हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति सारणी याद करने की बेहतरीन ट्रिक। जो छात्रों को त्रिकोणमिति का आपको नहीं पता है सारणी कैसे बनाई जाती है या कैसे आपका मान याद करें, जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम में या पेपर में पूछा जाता है कॉस 60 का मान बताइए, कॉस 60 का, कॉस 90 का मान बताइए। ये सवाल आपके पूछे जाते हैं तो आपको नहीं पता कैसे हम मान निकालें, आपको याद नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे मैं बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। यह वीडियो अंत तक देख ले तो मेरी गारंटी आपको त्रिकोणमिति सारणी याद करने की ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक आपको पता चल जाएगी और आपको सवाल में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको क्या करना, सिर्फ आपको साइन के मान याद करना, बस आपको एक सिर्फ मान याद करना पड़ेगा एक लाइन के, और सारे लाइन के आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो कैसे याद करते हैं देखिए, आपको क्या करना, साइन का मान, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, क्या होता है, √2 होता है। और साइन 60 का मान √3/2 होता है, क्या होता है, √3/2। और साइन 90 का मान 1 होता है। ये आप बस आपको सिर्फ एक लाइन याद कर लेना और सारी लाइनें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। कैसे याद हो जाएंगी मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। क्या करना है, आपको अब निकालना है कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 90 का मान। आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक देखना है। आपको क्या करना है, कॉस का निकालना है, कुछ नहीं करना है। जो साइन के मान सारे हैं इनको पीछे से लिखते चले जाना है। ये आपके कॉस के निकलना है। जैसे कि साइन कॉस 0 का मान निकालना है तो 1 लिख दो। कॉस 30 का मान निकालना है √3/2 लिख दो। कॉस 45 का मान 1/√2 लिख दो। कॉस 30 आपका कॉस 60 का मान निकालना है ना, कॉस 60 का मान निकालना है तो 1/2 लिख दो। क्या लिख दो, 1/2 हो जाएगा। और कॉस 0 का मान, कॉस 90 का मान निकालना, 0 लिख दो। ये मैंने कैसे किया, कुछ नहीं करना आपको। जो साइन का मान याद है उसको बस उल्टा क्रम में पीछे से इस लाइन में लिख दो, आपका कॉस का मान निकल आएगा। अब आप नहीं मानते कि ये होगा या नहीं, आपको क्या करना, सारणी मिला लेना। आपको सेम टू सेम यही मिलेगा। कॉस 0 का मान 1 होगा, कॉस 30 का मान √3/2 होगा, कॉस 45 का मान 1/√2 होगा, और कॉस 60 का मान 1/2 होगा, और कॉस 90 का मान 0 होगा। तो इस प्रकार से हमने कॉस के मान निकाल लिए। अब हमें यहाँ पर क्या किसका निकालना मान है, अब हमें यहाँ पर निकालना है tan का। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना tan का क्या मान कैसे निकला। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटी कॉस थीटा। ये भाई आपने फार्मूला पढ़ा होगा। अब जब आपने ये फार्मूला पढ़ा है, बस इसी फार्मूले पर आपको क्या करना है, tan का मान निकालना है। कैसे निकालना है, यदि हमें tan का मान निकालना, tan 0 का मान, तो हम क्या करेंगे, साइन का मान यहाँ पर ऊपर लिख देंगे और कॉस का मान इस कॉस की जगह पर लिख देंगे। बस हमारा क्या भाग करेंगे, भाग करने से हमारा tan का मान निकल आएगा। यानी कि सीधे हम क्या करना है, साइन को कॉस से भाग करना है। जो साइन का मान दिया है उसको कॉस के मान से भाग करना है। बस इसको मैं भाग, देखो लाइन भी खींची, बस क्या करना है, इसको भाग कर देना। 0 में 1 से भाग करेंगे कितना आएगा, 0 को 1 से भाग देंगे कितना आएगा, तो हमेशा आपको पता है 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमें 1/2 √3/2 को भाग करना है। कैसे कि, जैसे कि 1/2 बटे √3/2, इससे हमें क्या करना, भाग देना है। तो ये कैसे रहते हैं, देखो जब 4 लाइन हो क्या करना, पास की गुणा कर देना और 2 की गुणा कर देना। यानी कि 1 गुणे 2 हो जाएगा, बट्टे में 2 गुणा √3 हो जाएगा नहीं। अब आपको यहाँ पर देखिए 2 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। 1/√3 लिख देंगे, 1/√3 लिख देंगे। इसी प्रकार से आपको पता है tan 45 का मान निकालना है, तो मैंने क्या था, बस भाग कर दो 1/√2। कैसे भाग करें, देखो आसानी से कट जाएगा, रूट कट जाएगा, एक आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मैंने आपको तरीका भी बता दिया। आपको क्या करना, 1/√2 लिख दो बटे 1/√2 लिख दो, पास गुणा 2 गुणा कर दो, यानी √2 गुणे 1 बटा √2 गुणे 1, यही तो हो जाएगा। हम काटेंगे रूट क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा, हमने एक यहाँ पे लिख दिया। बस आपको मैंने भाग करना बता दिया। इस प्रकार इसको भाग करना, तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3। क्या बचेगा, √3। आप मिलाकर देखना, जैसे आपको नहीं ऐसे करना आता है, जिस प्रकार से मैंने बताया तरीका, इस प्रकार से आप करोगे आ जाएगा। अब 0 में किसी संख्या से भाग करोगे, 0 से 1 में भाग करोगे, ये खुद शून्य है, और इसको क्या भाग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसका क्या मान आएगा, अनंत आएगा, अनंत, क्योंकि हम भाग नहीं कर सकते, इसका मान क्या होगा, अनंत होगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हमने देखो tan का मान आसानी से हमने निकाल लिया, देखो कितनी आसानी से। अब आपको ध्यानपूर्वक आगे देखना है, हमें अब कौशिक का मान निकालना है। अब कौशिक का मान कैसे निकालें, इसका भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है,
जो साइन का मान दिया है इसका उल्टा लिख दो, कॉसेक का मान निकल आएगा। जो साइन का मान दिया है इसका उल्टा लिख दो, कॉसेक का मान निकल आएगा। उल्टा का मतलब जैसे जीरो दिया, अब जीरो का उल्टा क्या होगा भाई, कोई संख्या जीरो है तो उसका उल्टा क्या होगा, अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये इनफाइनाइट का चिन्ह होता है, ये ऐसे हम अनंत भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से 1/2 को उल्टा करेंगे, यानी कि 1/2 दिया है, इसका हम उल्टा करेंगे 2/1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखो एक तो लिखा नहीं जाता, सिर्फ 2 लिखा जाता है, हम 2 यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से 1/√2 को उल्टा करेंगे, √2 हो जाएगा। बस इसी प्रकार से, ये मैंने बताया तरीका, इसी प्रकार से इसका उल्टा करेंगे। √3/2 दिया तो रूट का 2/3 हो जाएगा, रूट का ये हो जाएगा नहीं। इसी प्रकार से 1 का उल्टा करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 रहेगा, क्योंकि 1 के नीचे 1 होता है, इसका उल्टा करेंगे 1 ही तो रहेगा। बस देखो हमने कौशिक का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना है सेक का मान। जब सेक का मान निकालना होगा क्या करना पड़ेगा, कॉस का उल्टा कर दो। सेक का मान निकालना है हमें, कॉस का उल्टा कर दो। इसका मान निकाल, इसको उल्टा कर दो। 1 का उल्टा करोगे 1 ही रहेगा। रूट 3/2 का उल्टा करोगे 2/√3 आ जाएगा। 1/√2 का उल्टा करोगे √2 आ जाएगा। 1/2 का उल्टा करोगे क्या आ जाएगा, 1/2 का उल्टा करोगे 2 आ जाएगा। 0 का उल्टा करोगे इनफाइनाइट आएगा, अनंत। आपको पता है इनफाइनाइट अनंत ही आएगा। इसी प्रकार से क्वाड का मान निकालना, क्वाड का मान निकालना है तो 10 का उल्टा कर दो। क्वाड का, क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, यही तो पढ़ा होगा फार्मूला। बस इसी फार्मूला, यानी कि अगर हम कॉड का मान निकालना है तो जो 10 का मान है इसके नीचे रख दो, भाग कर दो या उल्टा लिख दो तो आसानी से आ जाएगा। हम क्या करेंगे, 10 का उल्टा करेंगे। 0 का उल्टा करोगे क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसी प्रकार से 1/√3 का उल्टा करो क्या आएगा, √3 हो जाएगा। भाई 1/√3 दिया, इसका उल्टा करोगे √3 तो आएगा। भाई उल्टा कर, ये 1 आ जाएगा नीचे, इससे आ जाएगा ना, √3/1 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक लिखा रह जाता है √3, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखो √3 लिख दिया हमने। इसी प्रकार से हमें 10 45 का मान है, और cot 45 का मान क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 1 आ जाएगा। √3 का उल्टा 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। इनफाइनाइट का उल्टा क्या करोगे, 0 आ जाएगा नहीं। इस प्रकार से देखो मैंने आसानी से, कितने आसानी से माने। आपको क्या करना है, इसको मिला लेना है, देखना कि सही है या हम गलत बता रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे, आपके माइंड में बस आ जाएगा। बस सवाल देखोगे, बस जैसे कि सवाल कैसा होता है आपको मैं सवाल भी दिखा दूँ, जैसे कि tan 45 और आपका sin 30, इस प्रकार से आपका मान दिया होगा कि मान बताइए इसका मान। तो कैसे निकालेंगे, आप 10 45 का मान क्या पता होगा, 1 होता है तो 1 लिख दिया। गुणे में sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है तो 1/2 लिख दिया। इसको हल करेंगे 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सवाल लगाए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। त्रिकोण वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।